आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। वाह वाह रौनक, वाह मेरे बेटे। तेरी माँ तुझसे कितना प्यार करती है, लेकिन आज भी तू उस प्रार्थना के लिए मुझसे लड़ रहा है, मुझे गलत ठहरा रहा है, मेरे सामने मेरे खिलाफ खड़ा हो रहा है। तू नहीं देख सकता तू प्रार्थना की असलियत? उसने तेरी माँ को जेल में पहुंचाया है। मॉम, आपको प्रार्थना ने नहीं, पायल ने जेल पहुंचाया है। हाँ, शिवांश की रिसेप्शन में पायल भी थी। मॉम, जब आपको रिहा करवाने के लिए मैं एविडेंस कलेक्ट करा था तो मुझे शिवांश की रिसेप्शन की सीसीटीवी फुटेजेस मिली, जिसमें मैंने पायल को देखा, उसका चेहरा देखा। उसमें और भी बहुत कुछ देखा मॉम मैंने। और मॉम, आपको तो पता ही होगा कि आपको अरेस्ट क्यों करवाया गया। प्रार्थना के लिए तू मेरे साथ ऐसे बात करेगा? मॉम, अब प्रार्थना पे इल्जाम लगाना बंद करो। उसकी कोई गलती नहीं है, आप भी जानते हो किसकी गलती है। शराब रौनक। मॉम, मैं सच बोल रहा हूँ, खाने में जहर पायल ने मिलाया, प्रार्थना ने नहीं। और मॉम, आप भी पायल से मिली थी, आप भी उससे बात कर रही थी। मुझे इससे ज्यादा और कुछ कहने की जरूरत नहीं है मॉम। तो तेरा कहने का मतलब है कि पायल ने मेरी कंप्लेंट की, या खुद मैंने अपने आप को पुलिस स्टेशन में जाके अरेस्ट करवा लिया? नहीं मॉम, मैं बस इतना कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्रार्थना ने आपको जेल नहीं भेजा। आपकी जेल जाने की वजह कोई और है, और जिस वजह से भी आप जेल गई मुझे नहीं पता मॉम, बट प्रार्थना ने नहीं किया ये। You're impossible, रौनक। You're just impossible. स्मिता, स्मिता रुको, स्मिता, स्मिता। शिवांश बैठ जाइए, आपके पैर में चोट लगी है। तुम मुझे ये बताओ, अगर मेरे पैर में चोट लगी, अगर मुझे दर्द हो रहा है, तो मैं तुम्हें उठा के इस कमरे तक कैसे लाया? शायद आप मुझे ला रहे थे, आपको मेरे दर्द के आगे अपना दर्द नहीं देखा होगा। शायद आप ऐसे इंसान होंगे जो दूसरों के दर्द के आगे अपना दर्द भूल जाते हैं। इसे आपको देखकर लगता नहीं ऐसा होगा, पर मुझे लगता है ऐसा हुआ होगा। मैं जैसा भी हूँ, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? ज्यादा मेरी जिंदगी में मत छापो। जो कोई दर्द नहीं हो रहा, देखो मैं चल सकता हूँ। हुआ ना दर्द? चुपचाप बैठ जाइए। ऐसे घाव जिस दिन लगते हैं उस दिन इतना दर्द नहीं करते जितना उसके अगले दिन करते। आप मुझे वहाँ बचाने आए, यहाँ उठाकर तक लेकर आए, तब भी आपको आपके दर्द का एहसास नहीं हुआ। मुझ में कोई एहसास नहीं है। झूठ बोलते हैं। है आप में एहसास, तभी तो अपनी जान जोखिम में डालकर मेरी जान बचाने। वो मेरी इंसानियत थी। ठीक है बाबा, अब ये मेरी इंसानियत है। आपने मेरी मदद की, मैं आपकी मदद कर रही हूँ। हिसाब बराबर? ओह, तो तुम्हें हिसाब बराबर करना है। आप ही से सीखा है। प्रार्थना, देखो तुम। देख लिया, आपके पैरों में चोट लगी है, अब आप चुपचाप बैठे रहिए और मुझे इलाज करने दीजिए। लाइए ऊपर पैर, लाइए। एहसास की जो जुबान बन गए, दिल में मेरे मेहमान बन गए। आपकी तारीफ में क्या कहें, आप हमारी जान बन गए। आप हमारी जान बन गए। आप ही रब, आप ईमान बन गए। आप हमारी जान बन गए। रौनक, रौनक बेटा, रौनक बेटा सुन। रौनक बेटा, कहाँ जा रहा है तू? मॉम से बात करने। क्या बात करनी है? कौन सी बात करनी है? रौनक, जो बात करनी थी तूने की ना, और जो तूने की वो मैंने सुनी। रौनक, तेरी बातों ने ना स्मिता का दर्द, उसकी तकलीफ कम नहीं की है, बल्कि और बढ़ा दी है। रौनक, तू समझने की कोशिश क्यों नहीं करता? स्मिता तुझसे बहुत प्यार करती है, हद से ज्यादा प्यार करती है वो तुझसे। और जब इंसान किसी इंसान से हद से ज्यादा प्यार करता है ना, तो उसकी बातें उसे तीर की तरह चुभती है, जो आज तूने किया। आज तेरी वजह से तेरी मॉम को कितनी तकलीफ हुई तुझे पता है?
अगर तू उससे अच्छे से बात करता है तो बहुत स्पेशल फील करती, अच्छा फील करती, लेकिन नहीं, तेरी बातों ने स्मिता का दिल तोड़ा है रौनक। वो जेल से आ रही है, जेल से, समझता है जेल का मतलब क्या होता है? जेल में 1 मिनट भी गुजारना कितना मुश्किल होता है। क्या होगी उसकी मेंटल स्टेट, तू समझ रहा है रौनक? तूने ना आज अपनी मॉम के आंसू पोंछे नहीं है बल्कि उसे और रुलाया है। डैड, मैंने ऐसा भी क्या कह दिया जो मॉम को इतना बुरा लग गया? मैंने तो सिर्फ सच बोला ना। सच कहना तूने बेटा, सच कहना बहुत बड़ा हो गया है, तो बहुत मैच्योर्ड हो गया है। रौनक, मुझे नहीं अच्छा लगता तेरी बात काटना, तुझ पे चिल्लाना, चीखना या अपनी बात तुझ पे थोपना। तो एक मैच्योर्ड इंसान की तरह बिहेव करना, एक मैच्योर्ड इंसान की तरह फैसला ले। तो मैं तुझसे सिर्फ इतना रिक्वेस्ट करूंगा कि आज जिस हिसाब से तूने स्मिता के साथ बर्ताव किया है ना, प्लीज आइंदा ऐसा मत करना। डैड, यहाँ बात बिहेवियर की नहीं है, बात सच और झूठ की है। नहीं रौनक, बात सच और झूठ की नहीं है, बात स्मिता की है। और बात यह है कि तूने आज अपनी माँ का दिल तोड़ा है। डैड, मैंने ऐसा क्या कह दिया? तूने उस लड़की प्रार्थना का साथ दिया, तूने अपनी माँ का दिल दुखाया, उसके खिलाफ जाकर उस लड़की प्रार्थना का साथ देकर कहा कि वो निर्दोष है, उसने कुछ नहीं किया। अरे इतना ही नहीं, तू जब पायल पे इल्जाम लगा रहा था तो इनडायरेक्टली अपने मॉम पे इल्जाम लगा रहा था। तू क्या हो गया है तुझे रौनक? तू किस दुनिया में है? कहाँ खो गया है? अपनी आंखें खोल रौनक। अरे मैं तुझसे कुछ कहता नहीं हूं, उसका ये मतलब नहीं है कि तू कुछ भी कहता रहेगा स्मिता को और मैं सुनता रहूंगा। इनफ इज इनफ, आई वोंट हियर अ वर्ड अगेंस्ट हर। रौनक, औलाद वो होती है जो हर घड़ी अपने माँ बाप का साथ दे। अगर स्मिता चाहती है तो उसके साथ खड़ा हो, उसका साथ दे, तो तुझे वो करना होगा। अगर मॉम गलत हो फिर भी? हाँ, अगर मॉम गलत हो तो भी। सर, आपकी गाड़ी पड़ोस के गेट पे खड़ी है, वो हटाने के लिए बोल रहे हैं। मैं जाता हूँ। तो सच बोल रहे हैं? तो भावेश ने बताया? शिवांश के पड़ोसी ड्राइवर ने मुझे बताया। तो उसने बताया कि कल रात को प्रार्थना को रंधावा हाउस से बाहर निकाल दिया था। उसके बाद वो गुंडों की चंगुल में फंस गई और ऐसी जगह पर पहुंच गई जहां पर लड़कियां बेची जाती है। अरे बाप रे! फिर? भावेश किसी काम से वहां गया था, उसने प्रार्थना को बिकते हुए देखा। क्या बातें कर रहे हो तुम लोग? कुछ नहीं सर, वो तो बस ऐसे ही। ऐसे ही सर, कुछ नहीं। रुको, देखो मुझे सच जानना है। मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मुझे सच सच बताओ, क्या बातें कर रहे थे तुम दोनों? मैंने कहा ना, मुझे सच बताओ। थैंक यू। नहीं कुछ कहा? कुछ सुना? नहीं तो कुछ कहा ही नहीं।